Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2025 का क्वेश्चन नंबर 32. A charged particle is moving in a circular path with velocity v in uniform magnetic field B. It is made to passes through a sheet of lead. As a consequence, it loses one half of its kinetic energy without change in its direction. How will the radius of its path and its time period of revolution changes? ठीक है, तो हम पहले रेडियस और टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं सीट रखने से पहले, फिर सीट रखने के बाद क्या होगा वो बताते हैं. सॉल्यूशन. तो सबसे पहले एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम ड्रॉ कर लेते हैं और डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डाउनवर्ड लेना चाहो डाउनवर्ड ले लेना, अपवर्ड लेना चाहो तो अपवर्ड ले लेना. मेंशन तो है नहीं, मैंने लेट कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है ऐसे. और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ये, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है. और इसमें एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव को v वेलोसिटी दे के छोड़ दिया है ऐसे. तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और वेलोसिटी ऐसे दी है, दैट मीन्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तभी उसका पाथ सर्कुलर होता है ना. तो थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री है तो उस पर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है Fm बराबर कितना QVB sin 90. तो इस वाले केस में ये आ गया QVB. तो उसने सर सर्कुलर पाथ कहा है, कुछ कहा तो है नहीं सर 90 डिग्री से परपेंडिकुलर वगैरह, तो हमें पता होना चाहिए जब परपेंडिकुलर होता है तभी पाथ सर्कुलर होता है. ठीक है, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है तभी पाथ सर्कुलर होता है. अब इस फोर्स की डायरेक्शन निकालें तो फ्लेमिंग के आप लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं. ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को, ये फोर्स की डायरेक्शन को बताता है. तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड कर दिया देखो मैंने, और वेलोसिटी कर दी मैंने आपकी ऐसे, और फोर्स लग रहा है इधर. तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही सर्कुलर पाथ का सेंटर भी होगा. इधर फोर्स लगा तो इधर ही सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा, और पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पर घूमेगा ऐसे. क्योंकि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने के लिए, सर्कुलर पाथ बनाए रखने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और जो भी फोर्स सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगता है वो उस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए, दैट मीन डायरेक्शन चेंज करने के लिए. तो यहां पर इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ है, इसीलिए इसी को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे. तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया QVB, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला में याद होना चाहिए mv²/r. इसमें r तो सर्कुलर पाथ की रेडियस हो गई, और m इस चार्ज पार्टिकल का मास हो गया, v वेलोसिटी हो गई. ये एक v से तो v कैंसिल हो जाएगा, यहां से सर्कुलर पाथ की रेडियस निकल आएगी r = mv/qb. इस फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज कर सकते थे आप, ये जरूरी नहीं था इतना करना. ठीक है, अच्छा, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम लिख सकते हैं QB. अब मोमेंटम का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, P = रूट के अंदर 2mk. ये फॉर्मूला अगर आपने नहीं पढ़ा है तो शायद आपने ये पढ़ा हुआ, काइनेटिक एनर्जी = P²/2m. तो यहां से P निकालेंगे तो 2m का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा. तो इसलिए लीनियर मोमेंटम ले सकते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी, K इज काइनेटिक एनर्जी अपॉन QB ऐसे. अच्छा, फिर भी अगर समझ में नहीं आया है थोड़ा सा मैं उसे यहां लिख देता हूं. ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोस्टली बच्चे ½ mv² समझते हैं एक, और मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी. तो अगर इस फॉर्मूले में हम मोमेंटम का मास का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, एक मास ऊपर एक नीचे,
तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एक एम हो जाएगा। इसे क्या ले सकते हो, मोमेंटम का स्क्वायर पी स्क्वायर, और नीचे ले सकते हो 2m, ये के आ गया। यहाँ से पी स्क्वायर निकालोगे तो 2m के आएगा, और पी स्क्वायर है तो रूट ले लेंगे तो ये। अब समझ में आ गया वो सबके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए भाई। ये रेडियस एक का एनर्जी के टर्म में निकल आया, एंड टाइम पर निकालना है तो देखो स्पीड इक्वल टू लगा दो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि टाइम पर जो होता है वो पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। एक कंप्लीट राउंड करने में, सर्कुलर पाथ पर एक कंप्लीट राउंड करने में जो टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड अगर टर्म में लिखना है स्पीड इज इक्वल टू टाइम पीरियड टी, तो एक कंप्लीट राउंड करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल, डिस्टेंस सरकमफ्रेंस के बराबर, इसलिए 2 पाई आर। यहां से टाइम पीरियड निकालेंगे तो 2 पाई आर अपॉन वी। रेडियस की वैल्यू ये वाली पुट कर दो यहां पर, तो 2 पाई अपॉन वी और इंटू एम वी वटे क्यू बी, तो वी से वी कैंसिल, तो नया टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये आ गया। ये तो सीट रखने से पहले है। अगर हम पाथ में क्या रख दें, सीट रख दें, इसके पाथ में एक सीट रख दी, जैसे ये पार्टिकल है इसके पाथ में हमने यहाँ पे एक सीट पुट कर दी। इसके सीट पुट कर देने से, सीट के पुट कर देने से इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि इट्स चेंज विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन, केवल काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी आधी हो रही है ना, तो स्पीड में भी चेंज आएगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है मैग्नीट्यूड में, तो स्पीड के मैग्नीट्यूड में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो व्हेन इट लॉसेस वन हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, इंपॉर्टेंट है विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। तो नई काइनेटिक एनर्जी के डैश जो हो गई वो के बाई 2 हो गई, इसीलिए न्यू रेडियस देखें तो इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लें। आर इज इक्वल टू रूट के अंदर आर डैश 2m के डैश और क्यू बी। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, केवल का एनर्जी चेंज करिए ना आपने। तो यहाँ के डैश की वैल्यू कितनी पुट करते हैं बेटा, 2m के और बाई 2, तो रूट के अंदर रहेगा ना 2, ऐसे डिवाइड बाई क्यू बी, तो 1 अपॉन, इसको अलग कर लो बस केवल, तो 1 अपॉन रूट 2 हो गया, और बाकी का सब ऐसे ही रहने दो, 2m के अपॉन क्यू बी। और इसे ले सकते हो आप इनिशियल रेडियस यही तो है, तो इसीलिए ले सकते हो r अपॉन रूट 2। तो रेडियस तो डिक्रीज हो गई है कितने टाइम्स, 1 अपॉन रूट रूट 2 टाइम्स डिक्रीज, तो ले सकते हैं रेडियस ऑफ इट्स पाथ विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर रूट 2 टाइम्स, रूट डिक्रीज लिख दिया ना, इसीलिए केवल बाई फैक्टर रूट 2, बट डिवाइड हो रहा है तो डिक्रीज, और मल्टीप्लाई होता तो इंक्रीज। तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा लिख रहा है कि टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो टाइम पीरियड ना तो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, ना स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, और ना रेडियस पे कर रहा है, क्योंकि रेडियस स्पीड पर करती है ना। तो रेडियस से भी इंडिपेंडेंट है, स्पीड से भी इंडिपेंडेंट है। जब रेडियस से स्पीड से इंडिपेंडेंट है तो काइनेटिक एनर्जी से भी इंडिपेंडेंट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन will not change because it is independent of
दी वेलोसिटी, दैट मीन्स आगे लिख दो काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी से इंडिपेंडेंट है। एंड रेडियस और लिख दो भैया आगे, रेडियस से भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि रेडियस काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है, तो इसीलिए टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक आंसर तो ये विल नॉट चेंज, और एक आंसर आपका ये वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।